जाएं कि जानवर जो है कैसे आपको कपड़े में हेल्प करता है। जैसे भेड़ है, तो भेड़ के जो बाल हैं उस बाल से तो निकलता है उल थिंग। तो आप उसको पालते हैं, हर 6 महीने पर बाल को काटते हैं, उस काल को ऊल बनाते हैं। और यदि वो डिपेंड करता है कि जो भेड़ है वो, उसके लिए मौसम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि हिली एरिया में है तो बाल ज़्यादा निकलता है, यदि ड्राई एरिया में है तो बाल कम निकलता है, यदि आप वेट एरिया में है तो एकदम ही बाल नहीं निकलता है। तो भेड़ हर जगह नहीं पाला जा सकता। बिहार के कुछ ड्राई एरिया हैं जहाँ पर भेड़ पर, राजस्थान में ज़्यादा पालन होता है भेड़ का। आपने नील गाय का जिक्र नहीं किया। नील गाय भी तो नील गाय जो है वो एनिमल जो है ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, वो ऑटोमेटिकली है। वो उसको दूध देती भी नहीं है, उसके दूध को उसको लोग खाता भी नहीं है, उसको मारता भी नहीं है, क्योंकि वो गाय के श्रेणी में आती है। वो जानवर है, डोमेस्टिकेटेड नहीं है, इसलिए नील गाय का हमने जिक्र किया कि ये डोमेस्टिकेटेड नहीं है। लेकिन जब आप मीट का जिक्र करते हैं या अंडे का जिक्र करते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो तो ना मीट खाते हैं ना अंडा खाते हैं, तो ऐसे जानवरों की संख्या कम होती है तो वो इकोनॉमी पर कितना असर डालते हैं या वो कितना महत्वपूर्ण होता है उनको पालना गाय भैंस की तुलना में? नहीं, मैंने जानवर जो इकोनॉमी पर नहीं असर करता है, जिसको आप इस खाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, जैसे घोड़ा का तो ना दूध पीते हैं आप, ना अंडा देती है, तो घोड़ा तो आप रखते हैं क्योंकि वो आपके एनर्जी का स्रोत है। घोड़ा आपको चलने के लिए हेल्प करती है, बैल आपके एनर्जी का स्रोत है। तो जानवर 2 तरह का है, 3 तरह का है। एक जानवर जो है जो आपको खाने के लिए सामान प्रोड्यूस करती है, जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, मीट हो गया। एक जानवर है जो आपको सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे घोड़ा है, गधा है। घोड़ा और गधा, बैल, भैंसा जो है, ये सारे जो है आपको एनर्जी सोर्स देते हैं। एक कुछ जानवर हैं जो आपको कपड़े के लिए ऊल का सोर्स देती है, जैसे भेड़, जैसे सिल्क वर्म जो आपको सिल्क को प्रोड्यूस करती है। ये तीनों के इकोनॉमी डिफरेंट। लेकिन आजकल कुछ दिन पहले ही जो है एक अन्य जानवर की बहुत चर्चा हुई थी, उसे आप भूल रहे हैं, और जबकि वो घरों में व्यक्तियों के, इंसानों के सबसे निकट है, कुत्ते को लोग पालते हैं। और इस पे एक चर्चा जो जब हुई, आजकल हाई कोर्ट में बहुत बड़े केस चल रहे हैं। कुत्ता सिक्योरिटी देती है, कुत्ता को लोग सिक्योरिटी के लिए या अपनी मोनोटोनोमी को ख़त्म करने के लिए रखते हैं, क्योंकि ह्यूमन फ्रेंडली है। हम उसके यूज़ के साथ इकोनॉमी पर उसका क्या असर पड़ रहा है, या लोग जो हैं अगर अपने यूज़ के लिए उसे पाल रहे हैं तो संख्या के अनुसार उस प्रदेश की या पर कैपिटा इनकम या लोगों के आय का जो साधन है वो कैसे बन रहा है, उसकी इकोनॉमी कैसे सुधर रही है, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो आपने जानवर बताए गाय भैंस के अलावा, उसकी इकोनॉमी पर कोई असर नहीं। ये तो ऐसा है ना, आपकी वाइफ ने आपको खाना बना के दे दिया, इकोनॉमी का कोई असर नहीं। आपने कुत्ता पाल लिया, आपकी सिक्योरिटी कर दी, उसका इकोनॉमी का कोई असर नहीं। कैसे नहीं है? क्या है? कुत्ते पर जो खर्चा होगा वो तो व्यक्ति के, इंसान के अपने आय के साधनों से निकलेगा खर्चा। उसके आय के साधन पहले ही नहीं है बिहार में, वो ही कम पड़ रहे हैं। अगर लोग वहाँ कुत्ता पालने लगें तो उनकी इकोनॉमी कैसे सुधरेगी? देखिए, आप खर्चे की बात कर रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं। इकोनॉमी में खर्चा भी और आय का स्रोत बढ़ाना भी, दोनों ही चीज़ें हैं। अगर आप खर्चे कम करते हैं अपने तो इकोनॉमी सुधरेगी, और अगर आप खर्चे बढ़ाते हैं तो आपको जो जितनी आय हो रही है वो आय कम हो जाएगी। वो हमारी किताब में वो विषय नहीं है। हमारे किताब में एक इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इनकम बढ़ाने से आप खर्च बढ़ाएंगे, खर्च करना है आपको,
क्योंकि आपका खर्चा दूसरे के लिए इनकम है। यदि आप खर्च करते हैं तो आपने कुछ चीज़ खरीदी, जिससे खरीदी उसका इनकम है, तो इनकम बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, खर्चे की बात नहीं कर रहे। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, मैं यदि उसी बात को दूसरे ढंग से कहना चाहूँ कि आपने कहा कुत्ता जो है सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए या इंसानों कंपनी के के लिए, साथ सुरक्षा रहता और कंपनी दोनों। है, सुरक्षा और कंपनी के लिए होता है। और यदि कोई उसे अपना आय का साधन बनाना चाहे, कुत्तों को काफ़ी संख्या में पाल के उन्हें बेचे, उनकी ब्रीड अच्छी करे, तो उसके लिए तो वो आय का साधन हो गया। जो भी चीज़ किसी के ज़रूरत के लिए है तो वो कहीं से तो आएगी, कोई तो उसे पालेगा। आई एग्री, कुत्ता अभी भी बिकता है, कुत्ता लोग पालते भी हैं, उसके बच्चों को लोग हमने भी खरीदा है, लेकिन वो इतना स्मॉल इनकम है कि उसको हमने इग्नोर कर दिया। वो इनकम का इतना छोटा पार्ट है, कुछ लोग करते हैं, नॉट इवन 1% ऑफ द पीपल, दैट इज नॉट डजंट कम इन टू द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट। It might be economy for the person who is having 10 dog and puppy, उसके बेच रहे हैं। आप लोगों को मत बेचिए, लेकिन जो सुरक्षा बल हैं, अगर अच्छी ब्रीड का कुत्ता आप पालेंगे, ठीक से उसको ट्रेंड करेंगे और फिर सेना में, पुलिस में या और कोई सुरक्षा के, कुत्ता का तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है हॉर्स का जी पालना, जी, उसको बेचना एक इंडस्ट्री में आता है, कुत्ता नहीं आता। कुत्ता के क्योंकि हॉर्स की रिक्वायरमेंट बहुत लार्ज है। कुत्ता जो आप बोल रहे हैं वो कुत्ते की रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू हॉर्स पीनट्स, ओके, इसलिए हमने उसको नहीं टेकन किया। और हमने उसको इकोनॉमिक्स में उसका रेशियो भी पीनट्स है। चलिए इसे इस ढंग से हम देख लेते हैं कि एक तरफ अगर हम गाय, भैंस, बकरी, जिसका दूध और जिसकी यूटिलिटी इंसान के लिए ज़्यादा है, उसको देखें, और जो इसके अलावा और जानवर हैं उनको पालने में देखें, जैसे मुर्गी है, आपने फिश की बात कही, घोड़े की बात आपने कही, तो दोनों में इकोनॉमी सुधारने में कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? ये कैटेगरी जो जिसमें गाय, भैंस वगैरह, जितना लाइफ स्टॉक से जो इनकम आता है उसका 50% इनकम सिर्फ मिल्क से आता है। 50% इनकम ऑफ द इंटायर लाइफ स्टॉक इनकम, मतलब मीट भी जोड़ लीजिए, अंडा भी जोड़ लीजिए, फिश भी जोड़ लीजिए, सब जोड़ लीजिए, तो 50% इनकम कम्स ओनली फ्रॉम द मिल्क एंड द रिमेनिंग 50% कंसिस्ट ऑफ आउट। और उस 50% में करीब 25% आता है मीट से। उस 25% का 50% सिर्फ मुर्गी से आता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल है। फीड टू फूड रेशियो देखिए कि कितना खिला कर कितना किलो मीट बनता है, वो प्रोडक्शन मैंने बेसिकली दैट कन्वर्सन गिव्स इकोनॉमिक्स, वो सबसे अच्छा मुर्गी में है। इसीलिए मुर्गी पालना ज़्यादा बेटर है आज कंपेयर टू बतख पालना। बतख पालिए, लेकिन उसका फूड टू फीड इकोनॉमिक्स नहीं है उसमें, आपको अच्छा लगता है इसलिए पालिए।